आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। उस महान सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर और प्रत्येक दिन हमारे को अपने सामर्थ्य में हाथ में थाम के रखता है और अपने वचनों से हमें संभालता है। और उसके वचन को जब हम फॉलो करते हैं, उसके वचन पर जब हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे को हर एक प्रकार की आशीष देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की असीम अनुकंपा, प्रभु की दया है कि वो अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। इसीलिए उसके वचन की चमक हमारी आंखों में, हमारे शरीर में, हमारे शब्दों में, हमारे प्राण में, हमारी आत्मा के अंदर दिखनी चाहिए, जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। मैं एक आयत आपके सामने पढ़ता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसकी 1 और 2। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बहुत अच्छे तरीके से कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रभु कहता है इस प्रकार से, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में नहीं फलती है, मेरा पिता क्या करता है, उसे काट डालता है। प्रियो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पांव परमेश्वर ने सुहावने बनाए हैं। परमेश्वर ने हमारे हाथों को, हमारे मनों को, हमारे शरीर को, हमारे पांव को अभिषेक से भरा है, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। हालेलुया। इस प्रकार से, लेकिन कब ये ठहरेंगे? जब प्रभु के वचन का सामर्थ, प्रभु के फल हम में दिख पड़ेंगे, तभी तो हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। क्योंकि जब तक परमेश्वर का वचन हम में आकर फलवंत नहीं होता है, तब तक हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते हैं। जब तक प्रभु का वचन हमारे अंदर आकर जड़ नहीं पकड़ता है, जड़ पकड़ने पश्चात में फल लेकर नहीं आता है, तब तक हम प्रभु की महिमा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ में रहकर नहीं फल पाता है, तो मेरा पिता अर्थात सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा क्या करता है, उसको काट डालता है। एक घर को तैयार करने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है, और एक एक ईंट को लगाकर, एक एक ब्रिक को लगाकर वो घर तैयार होता है। यदि उस घर के अंदर कोई खराब ईंट लगा दी जाए, तो उस बनाने वाले मिस्त्री को, उस बनाने वाले उस स्वामी को भी पता है कि ये एक ईंट के कारणवश से ये घर कल को गिर जाएगा। इसलिए क्या किया जाए, उस ईंट को अलग कर दिया जाए, उस ईंट को निकाल कर फेंक दिया जाए, क्योंकि ये ईंट क्या है, ये कल को घर के लिए नाश का कारण ठहरेगी। इसलिए प्यारे अजीज, वो एक ईंट जो है ना, परमेश्वर के जो मंदिर हम बनते जा रहे हैं, प्रत्येक दिन जुड़ते जा रहे हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, यदि हमारे अंदर वो कमी दिखाई देगी ना प्रभु को, वो उस व्यक्ति को हटा देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु में रहकर फलवंत नहीं हो रहा है। मैंने लास्ट टाइम इस बात को और कहा था प्यारे जीजो, कि कलीसिया के अंदर बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, हजारों, लाखों, सैकड़ों या गिनती के अनुसार भी। लेकिन अगर वो कलीसिया में जाने के पश्चात, प्रभु के दास के साथ संगति करने के पश्चात वो व्यक्ति फलवंत नहीं होता है, वो व्यक्ति फल लेकर नहीं आता है, तो प्यारे अजीजों, कलीसिया में फिर जाने से क्या लाभ होगा? क्यों अपने आप को फिर हम धोखा देते हैं, और क्यों हम प्रभु को धोखा देने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर फल नहीं आ रहा, हम फलवंत नहीं हो रहे हैं, हमारे अंदर ग्रोथ नहीं हो रहा जैसा प्रभु आप चाहता है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसके 17 और 21 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्यारे अजीजों, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। 21 आयत, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। हे प्रभु कहते हैं हम, हालेलुया कलीसिया के अंदर कहते हैं, लेकिन फल लेकर नहीं आते, परंतु हमारे अंदर वो फल नहीं दिखता, परंतु हमारे नजरों से, हमारे विचारों से, हमारे शब्दों से, हमारी एक्टिविटी से प्रभु की झलक नहीं दिखती है। तो क्या कहता है वचन इस प्रकार से कि हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन जो मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चलता है, वो क्या होगा?
हटाया जाएगा। हालेलुया। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा 19वीं आयत के अंदर भी कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है, डाला जाता है। हालेलुया। एक आयत आपके सामने और मैं पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसकी 16वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। ये कब? जब प्रभु की चमक हमारे अंदर दिख पड़ेगी। हमें लोग पढ़ते हैं, हमें लोग देखते हैं, हमारे शब्दों को लोग सुनते हैं और हमारे को लोग एब्जॉर्ब करते हैं। प्रभु का भक्त, प्रभु के चिन्ह दिखने चाहिए, ऐसे चमकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की झलक उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तभी उसका कलीसिया में जाना सफल है, तभी उसका प्रभु के संग संगति करना सफल है, तभी उसका प्रभु के दास के संग भी संगति करना सफल है, क्योंकि उसके अंदर फल दिख रहा है। इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल लेकर नहीं आता, प्रभु कहता है वो काट डाला जाता है, आग में झोंका जाता है। और इस प्रकार से बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसकी 5 का बी आयत में पढ़ रहा हूं। यीशु मसीह कहता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम प्रभु में जीवन बिताते हैं, जब हम प्रभु की कलीसिया में जाते हैं, तो प्रभु की झलक, प्रभु की चमक हमारे अंदर दिखने चाहिए, ताकि स्वर्गीय पिता की महिमा हो। और इस प्रकार से परमेश्वर पिता की महिमा होगी तो हमारे भले कामों को देखकर लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, और हमारे भले कामों के कारणवश से स्वर्गीय पिता की महिमा होगी, और इस कारणवश से परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। तभी मसीह में जीवन जीना हमारा सफल है, अदरवाइज हमारा व्यर्थ ही व्यर्थ है। जैसे सुलेमान कह देता है, एवरीथिंग बेकार है, सब कुछ। यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीष से मैं प्रार्थना करता हूँ। पिताजी धन्यवाद देते हैं इन सबके साथ हो, इनके जीवन में परमेश्वर आपका फल प्रभु जी बहुत ऐसे फले, इनके खत्ते भरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, इनके अंदर बल आए प्रभु मैं विनती करता हूँ, इन पर तरस खाए प्रभु आपसे प्रार्थना। धन्यवाद, इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। धन्यवाद, मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।